मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगले वीडियो में कमेंट आपके कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा गंधर्व के बारे में। ऐसी घर में कौन सी जगह है जो बंदे नशा करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, तो ऐसी कौन सी जगह है मकान में जो उसको कंट्रोल कर सके। तो S6 यानी साउथ के 6 नंबर के देवता गंधर्व, ये इंद्र के दरबार में नाचने का काम करते थे। जो इंद्र का दरबार लगता था उसमें नाचने का काम करते थे ये। इनका नाम है गंधर्व एनर्जी फील्ड। इस गंधर्व का काम है हर चीज में से उस प्रमुख को निकालना, यानी उस हर चीज में से सोम को निकालना। जैसे खाना खाया, अब शरीर ने जो मशीनरी ने जो चीज चाहिए थी वो रख ली, बाकी वेस्टेज वेस्टेज शरीर से बाहर कर दी। सेम इसी तरह से हर चीज को, यानी उसका असल पार्ट निकाल लेना, तो ये काम है सोम का, सॉरी गंधर्व का। अगर कोई बंदा म्यूजिक सीखने का शौक रखता है तो मैं ये कहूँगा कि इस जगह पे बैठ के अगर बंदे ने रियाज किया तो वो बहुत थोड़े टाइम में अपनी इस म्यूजिक लाइन का मास्टर बन जाएगा। लेकिन जितने भी ये गायकार हैं, अगर इनका गंधर्व एनर्जी फील्ड अगर बैलेंस नहीं रहा तो ये बंदे नशे में चले जाते हैं। ये बंदे नशे में चले जाते हैं। फिर अगर यहाँ रसोई आ जाए तो बंदे नए नए रोज के नए नए खाने के टेस्ट के शौकीन हो जाते हैं। आप देखना, जिसकी रसोई भी, जिसका चूल्हा रसोई का अगर इस पॉइंट पर आ जाएगा तो आप देखना कि वे जो बंदे हैं वो कुछ, यानी एक तरह से ये मान के चलो आपके वो कंप्लीट है अपनी तरफ से। खैर अगर यहाँ मेन गेट आ जाए तो आप मान कराता है सर। अगर ये एनर्जी फील्ड अगर यहाँ पर किसी का मेन गेट आ जाए तो ये बंदे जीवन में अपमान का सामना बहुत करते हैं, भयंकर आर्थिक हानि झेलनी पड़ती है, दरिद्रता का निवास होता है। सर क्या है, ये जो गंधर्व एनर्जी फील्ड है यहाँ का मेन गेट अच्छा नहीं होता। यहाँ का मेन गेट बहुत गलत प्रभाव डालता है, अपमान कराता है, जीवन में दरिद्रता लेके आता है, यानी उस हर सुख को खा जाएगा जो आपके जीवन में अमृत घोलेगी। मैंने बताया ना, हर अगर बैलेंस है तो हर चीज में से असल चीज को निकालना, और अगर इनबैलेंस है तो सब चीज वेस्ट, हर चीज वेस्टेज ऑफ हो जाएगी। बहुत भयंकर आर्थिक हानि झेलनी पड़ती है सर अगर यहाँ मेन गेट आ जाए तो। ये मेन गेट आपको झगड़ालू भी बना देता है। अगर यहाँ का मेन गेट आ गया तो आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा कि आप हर बात में अपनी ईगो को घसो दोगे, यानी लेट गो पावर की क्षमता खत्म हो जाएगी आपकी, यानी माफ करने की क्षमता आपकी खत्म कर देगा ये। और ये तकरीबन बाहरी दुनिया से ये बंदे दूर भी हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको बैलेंस करना है तो गंधर्व एनर्जी फील्ड पे आप हल्का हल्का जो संगीत चलता रहे, तो इस तरह से एक म्यूजिक मीठी आवाज में अच्छा म्यूजिक एक यहाँ चलता रहेगा तो ये एनर्जी फील्ड आपका बैलेंस हो जाएगा। धीरे धीरे मीठी आवाज में, जैसे अगर ध्यान दे तो सुन रहा है, नहीं तो चल रही है, तो इस तरह से जरूर करके चलना चाहिए।
एक अगर ये एनर्जी फील्ड अगर बैलेंस होगा तो लेट गो पावर की क्षमता को बहुत बढ़ा देगा यानी क्षमा करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इस संसार में जितने भी गायक हैं, अगर वो नामी गिरामी है तो आप ये मान कर चलो उनका गंधर्व एनर्जी फील्ड बहुत सॉलिड मात्रा में है। गंधर्व का बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। अगर बंदा नशा करता है तो गंधर्व और पाप यक्षमा, ये दो एनर्जी फील्ड बहुत जरूरी है। इनको आप चेक करोगे, आप देखोगे ये कहीं ना कहीं आपको इनबैलेंस मिलेंगे, क्योंकि बंदे नशा ही तब करेंगे जब गंधर्व और पाप यक्षमा अगर इनबैलेंस होंगे। सर, घुटने का दर्द एक बहुत जबरदस्त तकलीफ है। ये मैं अपने आसपास देखता हूँ, तकरीबन घुटने की बहुत भारी समस्या आ जाती है सर। अब उसको दूर कैसे किया जाए बगैर किसी टेबलेट के, या अगर टेबलेट भी अगर हम ले रहे हैं तो वो बहुत फास्ट काम करे और बहुत जल्दी हमें रिलीफ महसूस हो। तो आपको क्या करना है, 7 बादाम कवर समेत, यानी गिरी नहीं, कवर समेत, गिरी भी हो ऊपर कवर भी हो, एक पानी वाला नारियल जटा वाला जो पूजा में चलता है, आप उसको कोशिश करो कि उसको हिला के देखो, पानी वाला ही लेना है। और उस नारियल पे मोड़ी लपेटनी है, जो पूजा के वक्त हाथ में बांधते हैं, तो वो मोड़ी लपेटनी है। अब सर आपको क्या करना है, दक्षिण मुखी बाबा बजरंगबली की मूर्ति, बाबा बजरंगबली की वो तस्वीर जिसका मुंह साउथ की तरफ हो, यानी दक्षिण दिशा की तरफ हो। मंदिर का मुंह किधर है वो कोई मायने नहीं रखता है, मूर्ति का मुंह दक्षिण की तरफ होना चाहिए। घुटने के दर्द की इतनी जबरदस्त रेमेडी मैं आपको दे रहा हूं, अगर फॉलो की तरीके से तो आप देखोगे, आप करके घर तक आओगे, आपको 1 घंटे में महसूस हो जाएगा कि हाँ, आराम है। तो करना क्या है, आप अपने फोन पे गूगल पे पता करोगे मंगलवार के दिन कि आज का सूर्य अस्त का समय क्या है। अब जैसे मान लो गूगल ने बताया कि जैसे 7 बजे का सूर्य अस्त है, तो सर आप 7 बजे से पहले अपना सारा सामान इकट्ठा कर ले, फिर 7 बादाम जो बताए थे वो, पूजा वाला नारियल, उस पर कलेवा लपेटना है और उसको पन्नी में डाल लो, एक प्लास्टिक पन्नी में, और अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम वार के, और फिर घर से चल पड़ो सूर्य अस्त के बाद। जब आप पता करोगे कि आज का सूर्यास्त क्या है, जैसे 7 बजे है, तो 7 बजे आपने ये कार्रवाई शुरू करनी है, उसको पन्नी में डालना है, नारियल पे मोड़ी लपेटनी है, उसको भी पन्नी में डालना है, बादाम को डालना है, फिर अपने ऊपर से जिस बंदे को तकलीफ है वो अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम उसको वार के, और फिर बोलना नहीं है, सीधे मंदिर की तरफ जाना है, वहां बाबा बजरंगबली के राइट पैर के नीचे उसको रखना है और मन ही मन प्रार्थना करनी है कि मेरी ये दर्द तकलीफ खत्म हो जाए, ऐसा आशीर्वाद मिले। बोलना कुछ नहीं है, मन मन में आशीर्वाद लेना है और फिर वहां से चल देना है, पीछा फिर के नहीं देखना है, बोलना नहीं है सफर में। घर डालो तब अपनी बॉडी पे पानी का छींटा लगा के, और फिर आपको अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। सर, घुटने के दर्द की मैं ये बता देता हूँ, अगर आपने इस रेमेडी को जैसे मैंने आपको बताया अगर आपने फॉलो किया, गंधर्व क्या है या भृंगराज क्या है, यानी 2 जोन मिलके ही तो एसएसडब्ल्यू बना। एक जगह है संगीत का काम, तो एक जगह है गंदगी का काम, है तो एक ही। बोल देते हैं कि एसएसडब्ल्यू में टॉयलेट बनाओ। देखिए सर, अगर टॉयलेट की सीट गंधर्व पे आ गई तो वो भी बहुत गलत है। टॉयलेट की सीट सीट जो हो भृंगराज पानी चाहिए।
तो ये जो बातें हैं बड़ी कीमती हैं, क्योंकि गंधर्व वाला जो बंदा है वो दुनिया से कट जाता है, क्योंकि अपमान के कारण वो एकांत में रहना या अपना यानी दुनिया से काट देगा ये एनर्जी फील्ड। सर, जो रेमेडीज पार्ट के जो वीडियो हैं, अगर किसी को चाहिए, मैं पहले वीडियो में कई में मैंने बताया कि 55 से 60 रेमेडी है सर, 7-9 रेमेडीज हैं वो, और 8 वीडियो शूट किए हैं। बड़ी अनमोल रेमेडी हैं, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कभी नहीं बताऊंगा। अगर आप कोई ओकल्ट फील्ड में है, ज्योतिष का काम करता है, वास्तु का काम करता है, ओकल्ट फील्ड का कोई भी काम करता है, या पर्सनल किसी को अपने लिए चाहिए है, तो आप मंगा सकते हैं और उसका इस्तेमाल करें। सिर्फ सिम्टम बेस्ड रेमेडी, आपकी समस्या क्या है, मिलान करो और दे दो। आप देखोगे छोटी रेमेडी लेकिन इतनी जबरदस्त इफेक्ट रखने वाली कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ले सकते हैं, जिसको इच्छा है वो आ सकता है। सर, ये है धुनी देने वाला प्रोडक्ट। अगर आपको लगता है कि अनुष्ठान नहीं होते घर में, तो सर मैं ये चाहूंगा कि आप एक तो ये पोचा लगाने वाला वास्तु ओरा एनर्जी पाउडर, एक तो ये, और साथ में ये, उससे आप पोचा लगाओ। इसको गोबर के कंडे की अग्नि बना के, मिट्टी का कोई बर्तन ले, उसका अग्नि रख के, और आप अपने कंप्लीट घर में इसका धुआं करें। आप देखेंगे जो बड़े बड़े अनुष्ठानों से जो लाभ मिलता है, लाखों रुपए की जो पूजाएं होती हैं, आप वो लाभ रोजाना अपने घर पे खुद ले सकते हो। तो हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है, और मैं चाहूंगा कि आप इसको जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि ये जो रेमेडीज मैं बताता हूँ ये सबके काम आए। अगर आप अगर आप इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं उस मालिक का जरूर आशीर्वाद मिलेगा। तो इस तरह से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगला वीडियो जो मैं अपना बनाऊंगा उसमें कमेंट भी कवर करूंगा, आपके आपने क्या पूछा है उसका जवाब देंगे। मेरा नंबर है 8810647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।